श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। तो आइए भाइयों और बहनों, अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, आप शादी के योग्य नहीं बन पा रहे हैं या आपको अपनी पसंद का रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने कई उपाय और पूजा पाठ किए होंगे, लेकिन फिर भी यदि शादी की समस्या हल नहीं हो रही है और इसके कारण आपके माता पिता बहुत परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए समाधान लेकर आया है। मैं आपके लिए एक सरल उपाय लेकर आया हूं, जिसे आपको जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपको गुरु प्रदोष के दिन करना है, जो सावन के महीने में आता है। इस वर्ष गुरु प्रदोष 1 अगस्त को पड़ेगा। आपको इस दिन यह उपाय करना है। गुरु प्रदोष का बहुत महत्व होता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत भी भगवान शिव को ही समर्पित है। ऐसे में अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे, तो आपके जो ग्रह दोष हैं और जिनके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है, वे दूर हो जाएंगे। दर्शकों, सप्तम भाव का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस गुरु प्रदोष के दिन यह उपाय करें और अपने विवाह की बाधाओं को दूर करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में क्रूर ग्रहों के नक्षत्र जैसे राहु, केतु और शनि विराजमान हो जाते हैं, तो उसकी शादी में लगातार रुकावटें आने लगती हैं। ऐसे मामलों में शादी पक्की होकर बार बार टूट जाती है, या फिर बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी पसंद नहीं आता है। जो रिश्ता पसंद आता है उसमें भी सामने वाले की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इससे शादी के योग नहीं बन पाते और उम्र निकलती जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है कि आपकी शादी बार बार टूट रही है या हो ही नहीं पा रही है, तो गुरु प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके सभी दोषों का निवारण कर सकता है। महादेव, जो देवों के देव हैं, वे भाग्य को भी बदल सकते हैं। यदि आप गुरु प्रदोष के दिन यह उपाय करते हैं, तो आपकी शादी में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। प्रदोष हर महीने आता है और जिस वार पर पड़ता है उसी के अनुसार प्रभाव डालता है। गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ने पर शादी विवाह में आने वाली अड़चनें दूर करने का एक छोटा सा उपाय बहुत प्रभावी हो सकता है। इससे आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। संपूर्ण जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दी जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी जानकारी विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह यदि बच्चे स्वयं करते हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां, तो यह उपाय जल्दी ही सफल हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश बच्चे स्वयं यह उपाय नहीं कर पाते, तो उनके माता पिता, विशेषकर माँ, इस उपाय को पूरा कर सकती हैं। यदि बच्चे यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी माँ को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं या प्रदोष का व्रत रखती हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस उपाय के लिए व्रत रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप व्रत रखते हुए भी इस उपाय को पूरा कर सकती हैं। लेकिन यदि आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं, तब भी यह उपाय कर सकती हैं। तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए, उससे भी आपको पूर्ण लाभ होगा। तो जैसे कि 1 अगस्त के दिन, गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को करें, उसको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है धारण कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने घर के जो पूजा स्थल होगा, आपको वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और आपके जो कुल देवता हैं, जो भी देवता में आप विश्वास करते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनसे आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है। आपको हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है कि मैं जो उपाय करने जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, मुझे इस उपाय में सफलता दिलाएं। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने मंदिर में जो पूजा स्थल होगा, वहां के देवी देवता को प्रसन्न कर लेना है। उसके बाद में आपको जो आपके घर में अगर केले का पेड़ लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में केले का पेड़ नहीं है, तो इसके लिए आप किसी मंदिर परिसर में जा सकते हैं और जाने के बाद आपको केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना है। यानी कि एक लोटे में आप जल लीजिए, उसमें छुटकी भर आप हुई जो हल्दी होती है वह मिला लीजिए और यह आप गुरु प्रदोष के दिन केले की जड़ में चढ़ा दीजिए। इससे जो आपके कुंडली के ग्रह दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं और गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है। अब जो आप उपाय करेंगे वह आप करेंगे प्रदोष काल में, क्योंकि भोलेनाथ के लिए आपको उपाय करना है
और जो भोलेनाथ की पूजा होती है वह प्रदोष काल में यानी शाम के समय होती है। प्रदोष काल में भोलेनाथ के लिए किया गया जो उपाय होता है वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो आप प्रदोष काल में इस उपाय को करें। जो व्रत रखते हैं वह भी प्रदोष काल में ही करेंगे और जो व्रत नहीं रखते हैं वह भी प्रदोष काल में ही इस उपाय को पूर्ण करेंगे। जैसे कि आपको जो उपाय करना है वह आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। सान्य काल में आपको इतने टाइम पर ही यह उपाय करना है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे का आपके पास समय होगा और इस समय में ही आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको पूजन की एक थाली जो है वह सजा लेनी है। उसमें आपको भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सभी प्रकार का सामान रखना है। जो भी चीजें आपके पास हों उन्हें तैयार कर लें। अगर आपके पास धतूरा है तो उसे ले लें। सफेद फूल, धूप, दीपक और देसी घी का एक दीपक भी साथ रखें। भोलेनाथ के लिए एक लोटा जल लें और उसमें शहद मिला दें। इन सभी चीजों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है, लेकिन कोशिश करें कि मंदिर में जाकर ही यह उपाय करें, क्योंकि मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है जिसमें नियमित रूप से आरती होती है और भक्तजन पूजा करते हैं। इससे आपके उपाय का प्रभाव जल्दी और अच्छे से होता है। अब सारी चीजें एक थाली में रख लें और शिव मंदिर जाइए। आपको 108 बेलपत्र और पीला चंदन भी साथ रखना है। सावन के महीने में ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस जल को जिसमें आपने शहद मिलाया है शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। इसके बाद जो भी चीजें आप लाए थे उन्हें भोलेनाथ को अर्पित करें और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। अब 108 बेलपत्र पर पीले चंदन से जय श्री राम लिखें। पूरे 108 बेलपत्र पर सबसे पहले जय श्री राम लिख दें। अगर यह उपाय किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे को अपने हाथों से एक एक करके बेलपत्र चढ़ाने दें। शिवलिंग पर जो शिवजी का दिव्य रूप है पिंडी पर चढ़ाने का तरीका ध्यान पूर्वक करें। याद रखें कि जो चिकना हिस्सा है जिस पर आपने जय श्री राम लिखा है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए, जबकि खुदरा भाग आपकी ओर होना चाहिए। इसी प्रकार से बेलपत्र को एक एक करके चढ़ाते जाइए और शीघ्र विवाह की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद घर लौट आइए। घर आने के बाद गेहूं के आटे से 8 दीपक बनाएं। इन दीपकों में गोल बातियां लगाएं और तिल का तेल या सरसों का तेल भरें। इन 8 दीपकों को अपने घर की 8 दिशाओं में रखें। दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके बीच के कोने जैसे दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर दक्षिण, कुल मिलाकर ये 8 दिशाएं बनती हैं। दीपक रखकर अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें। भगवान विष्णु से विनती करें कि आपके बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष जैसे गृह दोष या पितृदोष समाप्त हो जाए। गुरु प्रदोष के दिन इन 8 दीपकों को घर की 8 दिशाओं में प्रज्वलित करें। इससे यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या बाधा है जिससे मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो वह दूर हो जाएगी और घर में शुभ कार्य शुरू होंगे। शिवजी पर चढ़ाए गए जल और बेलपत्र से आपकी कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होंगे। गुरु प्रदोष के दिन सावन के महीने में इस उपाय को अवश्य, इससे निश्चित ही आपकी शादी के योग्य बनने की संभावना बढ़ेगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।